जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो पीआरडी जवानों के लिए है। पीआरडी जवानों से संबंधित एक याचिका जिसका नंबर है रिट नंबर 14/989 सन 2025। ये याचिका शमशेर अहमद के द्वारा, जहाँ तक जानकारी मिली थी, दायर किया गया था। शमशेर अहमद जी का जो संगठन है प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति, उसके माध्यम से दायर किया गया था। तो याचिकाकर्ता इसमें प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति हैं, और रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी इसमें जो हैं वो स्टेट ऑफ यूपी एंड टू अदर्स में डायरेक्टर हैं। प्रांतीय रक्षक दल और यूथ वेलफेयर और प्रांतीय रक्षक दल के, और यूथ वेलफेयर एंड प्रांतीय रक्षक दल पे तीसरी पार्टी भी, ये शायद जिले लेवल के किसी अधिकारी को पार्टी बनाया गया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसका अगर पुराना आदेश मैंने बताया था, आपको ध्यान होगा तो एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आदेश हुआ था पिछले डेट पर, 14 अक्टूबर को ये डेट लगी थी, इसमें आदेश हुआ था, और ये मामला 4 तारीख के लिए रखा गया था। तो कल 4 तारीख है, तो इसमें तारीख लगी है। पिछले डेट का जो आदेश था उसका मैंने हिंदी अनुवाद आपको दिखाया था। हिंदी अनुवाद क्या था, फिर से एक बार देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद ये था उस आदेश का कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि याचिकाकर्ता रक्षक दल के सदस्य हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश रक्षक दल नियमों द्वारा शासित किया जाता है, और यह प्रस्तुत किया गया कि नियम संख्या 1 को नियम संख्या 5 का क्लॉज 4 के साथ पढ़ने पर नामांकन के समय उनके पास चरित्र प्रमाण पत्र तथा चिकित्सीय फिटनेस प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। लेकिन विवादित सरकारी आदेश के द्वारा अब उन्हें यह प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। श्री जितेंद्र प्रसाद विद्वान अस्थाई अधिवक्ता द्वारा आज निर्देश दायर किए गए हैं, यानी इंस्ट्रक्शन दायर किए गए हैं, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया गया है, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया है, और वह प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए यानी काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए अल्प समय की मांग करते हैं। तो माननीय कोर्ट ने इस मामले को 4/11/2025 को फ्रेश केस के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ऐसा आदेश किया, और उनको यानी सरकारी अधिवक्ता को समय दिया कि वो एक काउंटर एफिडेविट 4/11/25 तक दायर कर दें। अब आते हैं केस पर। तो ये आपका केस है, याचिका नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। यह आपका 4/11/2025 को कोर्ट नंबर 34 में सीरियल नंबर 65 पर लगा हुआ है। तो देखिए, इससे पहले 2 तारीखें लगी थी। एक था 14/10/2025 जिसमें आपका ये आदेश हुआ है, और उससे पहले एक तारीख थी 7/10/2025। 7/10/2025 को इस केस में कुछ नहीं हुआ। 14/10/2025 को माननीय कोर्ट ने समय दिया राज्य सरकार को और स्थायी अधिवक्ता को कि वो काउंटर एफिडेविट फाइल करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो कोई काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं दिखाई दे रहा है। तो संभवतः वो कल ही काउंटर एफिडेविट कोर्ट में फाइल करें, या हो सकता है आपके अधिवक्ता को यानी प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति की तरफ से जो अधिवक्ता हैं उनको काउंटर एफिडेविट सरकार के द्वारा रिसीव करवाया गया हो। नहीं रिसीव हुआ होगा तो कल वो काउंटर एफिडेविट फाइल होगा, और नहीं फाइल होता है तो माननीय कोर्ट हो सकता है अगली तारीख उनको या कुछ समय काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए दें। उसके बाद ही आगे की कुछ प्रक्रिया होगी। तो देखते हैं कल यानी 4 तारीख को कोर्ट में क्या होता है। जैसा भी होगा, जो भी आदेश होता है, मैं आप सबको कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द सूचित करूं। अगर इस केस के अलावा अगर स्पेशल अपील केस की भी चर्चा करें तो आप सब लोग लगातार पूछते रहते हैं कि स्पेशल अपील वाला जो केस है, स्पेशल अपील वाला केस कब डिसाइड होगा। तो ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि स्पेशल वाली अपील वाले केसेज में भी लगातार तारीखें लग रही हैं। आप देख ही रहे हैं। अगर हम तारीखों के बारे में देखें तो अभी तारीख आपकी लगी हुई थी, 29 तारीख को लगा हुआ था ये मामला। उसके पहले 15 तारीख को लगा हुआ था। उससे पहले
7/10 को लगा हुआ था, उससे पहले 23/9 को लगा हुआ था। तो इस तरह से आपकी तारीखें लगातार हफ्ता 10 दिन पे लग ही रही हैं। 29 तारीख को अगर ये आपका केस लगा हुआ था, तो मान के चलिए 6 तारीख के आसपास में, 6-7, 5 से 7 के बीच में, 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में ये आपका केस आएगा ही आएगा। लगातार केस आपकी मेंशन भी हो रहे हैं, ये भी नहीं है कि मेंशन नहीं हो रहा है। जितने भी अधिवक्ता हैं आपके केस की, अगर हम बात करें, 3-3, 4-4 केसेस जो कनेक्ट हैं, स्पेशल अपील संख्या अगर ये देखें 633/2023, ये अमर सिंह जी वाला केस है। इसके अलावा और 2-3-4 केसेस हैं, जैसे 629 की स्पेशल अपील संख्या 629/2023, ये जो शमशेर अहमद जी जिसमें हैं, वो वाला केस है। स्पेशल अपील संख्या 630 श्री राम नरेश जी वाला केस है। स्पेशल अपील संख्या 636/2023, ये आपका राजवीर सिंह जी वाला केस है। ये सब केसेस जो हैं लगातार लग रहे हैं, लगातार तारीखें लग रही हैं, मेंशन हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मेंशन नहीं हो रहा है, इस कारण नहीं हो पा रहा है। अब देर होने का कारण एकमात्र है कि प्रेस केस इतने ज़्यादा रहते हैं कि लंच तक आप मान के चलिए 1 बजे तक आपके प्रेस केस ही होते हैं। प्रेस केस के बाद फिर अगर कोई मैटर 2 बजे के लिए रखा गया है, उसकी सुनवाई होने लगी, तो ज़्यादातर समय उसी में लग जाता है। तो ये भी कारण है कि आपका केस नहीं हो पा रहा है। जो सही चीज़ है मैं वो आपको बता रहा हूँ, बाकी आप पता करते होंगे, आप पूछते होंगे जिनको आपने जिम्मेदारी सौंपी है केस की पैरवी करने के लिए, उनसे जानकारी लेते होंगे, तो वो भी आपको यही चीज़ बताते होंगे कि किस केस मेंशन किया गया है, इतने नंबर पर है, उतने नंबर पर है, कुछ ना कुछ आपको जानकारी देते होंगे। तो यही सही है, क्योंकि मैं भी जब भी आपका केस लगता है देखता हूँ, तो मेंशन वो की नोटिस जैसे ही लगती है बोर्ड पे, मैंने कई बार नोटिस किया है, तो वो आपका केस उसमें लगा ही रहता है। लेकिन ना हो पाना, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा देरी ज़रूर हो रही है, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। अगर आपका केस एक बार टेकअप हो जाए, आपके सुनवाई का नंबर आ जाए, तो सुनवाई का नंबर आ जाएगा तो 1 तारीख, 2 तारीख में ही आपका केस फाइनल हो जाएगा। यानी ज़्यादा उसमें कुछ अब कुछ बचा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ सुनवाई होना है। बस यही है कि किसी तरह वो आपके केस का नंबर आ जाए। केस का नंबर आ जाएगा तो सुनवाई हो जाएगी, और सुनवाई हो जाएगी तो आदेश तो आपके पक्ष में, इंटरिम ऑर्डर जो है, अंतरिम आदेश जो है, वो आपके पक्ष में है, तो अंतिम आदेश यानी फाइनल ऑर्डर जो है वो भी आपके पक्ष में ही होगा। यही 99.99% चांस यही है, ये कह सकते हैं। तो आप उम्मीद करिए कि 29 को लगा हुआ था, 29/10/2025 को लगा हुआ था, तो ये संभावना है 6-7 तारीख के आसपास में आपका केस फिर ये लगे, जो स्पेशल अपील केसेज हैं। तो इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।